हाय द वेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे और एकदम आपके मन में बैठ गया होगा कि आप मैट्रिक में टॉप से टॉप डिवीजन लाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप जरूर ऐसा कर सकेंगे। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। आज मैं त्रिकोणमिति के चैप्टर 1 से पहले जो उदाहरण 5 दिया हुआ है उसको सॉल्व करने वाला हूं, वो भी आसान तरीके से, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखिए कि इस मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये उदाहरण 5 में दिया हुआ है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, OP 7 cm है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q का मान बताना है और cos Q का मान बताना है। यह आपका जो क्वेश्चन है इसका फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है ना, इस ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज OPQ है जिसमें P समकोण है, तो यहाँ पे हम P लिख देंगे और OPQ तो या तो O यहाँ पे रहेगा, नहीं तो P यहाँ पे। लेकिन अपने मन से बनाना रहता तो हम लोग इधर उधर कर सकते थे, लेकिन हमारे ये बुक में फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है, Q है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे साइन Q और cos Q का मान पूछा है, इसका मतलब थीटा के स्थान पर क्या दिया हुआ है, Q दिया है और किस कोण के सापेक्ष है, तो कोण Q के सापेक्ष ही हमको कार्य करना है, यानी लंब, आधार और कर्ण को लिखना है। तो इसलिए हमारा न्यून कोण ये हो गया, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा रहता है वही आपका न्यून कोण होगा और उसी के सापेक्ष आप लंब और आधार को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो Q हमारा हो गया। दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए OP जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो OP यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर माप का है, ठीक है। बाकी दोनों भुजाएं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं लंब, कर्ण, आधार के रूप में, ठीक है ना। लंब, कर्ण किसके रूप में, लंब, कर्ण और आधार के रूप में। देखिए यहाँ पे पुराना कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जिसे H से सूचित करते हैं। अभी अभी ये न्यून कोण Q के सापेक्ष काम करना है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग लंब कहेंगे, जिसे P से डिनोट करते हैं। और साथ ही आपको जो बच जाता है वो आधार होता है, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। ये हमें मैथ को बनाने में आसान तरीका जो है उसके लिए यह हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए क्या क्या दिया हुआ है इसको हल करते हैं। खूब बढ़िया से समझिएगा, जो बोल रहे हैं मेरे बातों को देखिएगा, जो लिख रहे हैं उसको भी देखते रहे, ठीक है ना। यानी बोल रहे हैं उस बातों को आप सुनिए और लिख रहे हैं उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या दिया है, OPQ में, OPQ में क्या दिया है, तो कोण P जो है, P समकोण और Q क्या है, Q कोण Q न्यून कोण, P समकोण, कोण Q न्यून कोण दिया है, ठीक है ना। क्या किया है, न्यून कोण दिया है। साथ में एक और चीज दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1, ये भी दिया हुआ है। खूब बढ़िया से देखिएगा, P का मान दे दिया है लेकिन B और H का मान नहीं दिया है। B और H का मान जब तक नहीं निकलता है तब तक साइन और कॉस Q का मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे
पी क्यू यहां देखिए, या तो आप पी क्यू बराबर 1 लेके बाकी को भेज सकते हैं, और नहीं तो ओ क्यू लेके माइनस पी क्यू को उधर भेज सकते हैं। तो आसान है, ओ क्यू ले लेना। कैसे, यहाँ पे देखिए ओ क्यू बराबर 1 और ये माइनस में पी क्यू है, दाहिने साइड जाएगा, आर एच एस के तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पी क्यू। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। ये बहुत काम आएगा हम लोग। तो बताइए, आपको ओपी का मान 7 सेंटीमीटर मालूम हो गया, और साथ में क्या दिया है, ओ क्यू का भी मान आपको पता चल गया, ओ क्यू का 1 प्लस पी क्यू। तो हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, पी क्यू। तो पी क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। खूब बढ़िया से समझिए। ओपी 7 सेंटीमीटर मिल गया, ओ क्यू जो ओ क्यू है 1 प्लस पी क्यू मिल गया, तो बचा पी क्यू। तो पी क्यू का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, खूब बढ़िया से समझेंगे। तो ओपी, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, ओपी। तो ओपी प्रमेय से हम लोग बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, पी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी मेरा क्या है, किस भुजा का नाम है, तो पी क्यू का। तो फटाफट लिख देते हैं, पी क्यू का, बी पी क्यू है तो बी का घात 2 है तो पी क्यू का भी घात 2 होगा। एच यहाँ पे ओ क्यू है तो ओ क्यू रखेंगे, एच का घात 2 है तो ओ क्यू का भी घात 2 होगा। साथ में पी है तो ओपी का घात क्या होगा, ओपी रहेगा, और ओपी का घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, पी क्यू, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में ओ क्यू का मान है, हमें पी क्यू का निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे। क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ओ क्यू का मान यहाँ पे खूब गौर से देखिए, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस ओपी हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जैसे है वैसे रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, अब -7 स्क्वायर। 2 चीज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेंगे, a पूरा मान लेंगे 1 प्लस पी क्यू, अब b मान लेंगे 7। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आसान सबसे रहेगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही इसको कर लीजिए। करने के लिए आपको हमने तरीका बता दिया, वैसे भी करके आप देखिएगा आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ ए के जगह पर 1 है और यहाँ पे बी के जगह पी क्यू है, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a1 हो गया, बी पी क्यू प्लस बी स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते 49 होता है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस माने यहाँ पे 1 का घात 2 है, चाहे 1 का घात 2 लाख हो तब भी एक ही होता है, ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा। 2 एकम 2, अब पी क्यू में 2 से गुना करेंगे तो 2 पी क्यू, और साथ में यहाँ पे क्या है, प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर, और माइनस क्या है 49, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं, माइनस क्या दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। इसको फ्रेश यहाँ पे फिर लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हम देखेंगे इधर पी क्यू स्क्वायर है प्लस में, और इधर भी क्या है प्लस में पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। LHS और RHS के तरफ कोई भी पद बराबर हो
तो वो कट जाते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों क्या हो जाता है, दोनों कटकर क्या हो जाएंगे, दोनों कटेंगे तो वो एक के बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। या घटेंगे, देखिए ऑलरेडी वो क्या होता है, घटता है। यहां प्लस है, इसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों तरफ पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी पी क्यू स्क्वायर प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो ये घटकर शून्य हो जाएगा, या यह इधर जाएगा तो माइनस होगा तो घटकर शून्य हो जाता है। तो उसी तरह हम करेंगे, यहाँ पे या लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है, अब प्लस दिया हुआ है 2pq, छोटा थोड़ा सा लिख रहे हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। उसके बाद प्लस पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है ना, और उसके बाद है आपको -49, कितना है -49, ठीक है। यहां देखिए ये जो है ये पी क्यू स्क्वायर प्लस में है और ये पी क्यू स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों कटेंगे तो शून्य के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहीं पे कटा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, शून्य बचेगा। क्यों, क्योंकि ये घटता तो शून्य, यहाँ बचा, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यानी 49 में से 1 जाएगा तो -48 बचेगा। तो यहाँ पे 2pq पहले से है, आई -48 हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे 2pq प्लस में इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, 0 में से 2pq जाएगा तो 2pq -2pq बचेगा, इधर बच गया -48। या यहाँ पे pq रहने देंगे, क्यों, तो -2 क्या है, pq के साथ गुना है, और गुना उधर जाएगा LHS से RHS की तरफ, तो क्या होता है भाग होता है, क्या होता है, भाग होगा। यहाँ पे -48 हमने लिख दिया, इधर से -2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग माने बटा में, तो बटा दे के -2 लिख देंगे, माइनस से माइनस खत्म, और 24 दूना कितना होता है, 48, 24 दूना क्या होता है, 48 होता है, ध्यान रहे बढ़िया से। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए PQ बराबर इसलिए PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ध्यान रहे PQ कहाँ है, यहाँ पे है, यानी ये 24 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो Q का भी मान आ जाएगा, या रहने दीजिए, समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर, PQ का मान रखने पर खूब बढ़िया से ध्यान देंगे बाबू, OQ बराबर है 1 + PQ अभी कितना आया है, 24, इसलिए OQ बराबर हो गया हमारा कितना, 24 × 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आराम से साइन Q और cos Q पर ले जाके तीनों भुजा का माप तो पता चल ही गया, उसको रख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसका मान रखते हैं, क्या आंसर आता है देखेंगे। क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं, बाकी चीजों को मिटा देंगे, फोटो भी रहेगा, ठीक है। आपको अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी इसको कीजिए, ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ करे और जो भी बच्चे हमसे पढ़े वो एकदम संतुष्ट रहे, एकदम सुकून से रहे कि हाँ सर है हम लोग को अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले, बताने वाले, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं प्रश्न से क्या है, तो प्रश्न से साइन Q का मान बताना। तो साइन 1 नंबर है प्यारे बेटा, तो साइन Q हो, A हो, B हो, थीटा हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र क्या होता है, तो P/H होता है। अब यहाँ पे आराम से देखिए, P का मान 7 सेंटीमीटर है और H का मान 25 सेंटीमीटर,
तो यहाँ P के जगह 7 और H के जगह 25। ये हो गया आपका आंसर साइन Q का। जो मेहनत है वो PBH निकालने में ही मेहनत है, ठीक है ना। तथा एक और मान बताना है किसको, तो कॉस की Q को, कॉस साइन के बाद कॉस आता है प्यारे बेटा, हेलो हेलो, यानी यहाँ पे B बाई क्या हो जाएगा H। B का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया है 24 और H का मान दिया है 25। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। ऐसे मैथ को 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, जरूर आपको समझ में आएगा, आपको मैथ बनाने भी आ जाएगा और आप जो मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें अच्छा से अच्छा नंबर भी आप ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।